हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों, जो बच्चा इस चैनल से तैयारी करता है उस बच्चे को हम 90% से अधिक अंक की गारंटी देते हैं और क्लास 7th का NCERT मैथ संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, बेसिक से हाई लेवल तक का। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 1 पूरी तरह से कंप्लीट कर ली थी। आज हम प्रश्नावली 2 करेंगे, जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव, जो कक्षा 7 की है। ठीक है दोस्तों, इसके आज हम बेसिक के बारे में बात करेंगे। बेसिक, भिन्न क्या होती है, दशमलव क्या होता है, भिन्नों को जोड़ना क्या होता है, भिन्न की गुणा भाग क्या होती है, आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, परिमाप क्या होता है, मिश्र भिन्न क्या होती है। तो दोस्तों, हम इन सारी भिन्नों के प्रकारों के बारे में आज बात करेंगे इसी चैप्टर में। सबसे पहला बात करते हैं हम भिन्न क्या होती है। क्या है, इसकी परिभाषा की अगर हम बात करते हैं, ऐसी संख्या जिसे अंश बाई हर के रूप में लिखा जा सकता है भिन्न कहलाती है। ऐसी संख्या जिसे अंश बाई हर के रूप में लिखा जा सकता है भिन्न कहलाती है। जैसे अब बात करते हैं अंश बाई हर क्या होता है। अगर दो संख्या होगी, अंश और बटे हर, जैसे कोई मान लो 1/5 है। अपरली संख्या क्या है, अंश। जो अपरली संख्या होती है उसे अंश मानते हैं, जो निचली संख्या होती है उसे हर मानते हैं। इस प्रकार मतलब जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। दशमलव क्या होता है, दशमलव की बात करते हैं। दशमलव होता है किसी भिन्न को पूरी तरह सरल करने पर दशमलव प्राप्त होता है। मतलब अंश बटे हर क्या होती है, भिन्न। अगर हम किसी भिन्न को पूरी तरह सरल कर लेते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, दशमलव कहलाता है, दशमलव भिन्न। जैसे एग्जाम्पल लिया था हमने, 1/5 का एग्जाम्पल लिया था। ये क्या है, 1/5 भिन्न है, क्योंकि यह अंश बाय हर के रूप में लिखे है, तो यह है क्या, एक भिन्न है। या अगर इसे मैं भाग दे दूं तो 0 ना चलने की 0 लग गई, पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा कर भाग दे दी, 5 दूनी 10, 0.2, 0.2। तो ये क्या है, एक दशमलव है, दशमलव भिन्न। ठीक है, अगर इसकी दशमलव हटाते हैं नीचे 10 चल जाएगा और काट के 1/5 ही आएगा, तो इसको क्या कहते हैं, हम दशमलव भिन्न कहते हैं। अब बात करते हैं हम
तीसरे नंबर की। पहला होगा क्या, ये होगा दशमलव भिन्न जोड़ना और घटाना। तीसरा नंबर है भिन्नों का जोड़ना और घटाना। भिन्न का जोड़ना और घटाना। भिन्न क्या होती है, जो अंश बाय हर के रूप में होती है, उसे जोड़ भी सकते हैं हम और घटा भी सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जोड़ की। जोड़ना, जोड़ने में क्या होगा, 1/5 ले लिया प्लस और 3/10, 3/10 ले लिया। ये दो भिन्न ले ली, एक भिन्न 1/5 है प्लस एक भिन्न 3/10 है। इन दोनों भिन्न को हमें जोड़ना है। जब जोड़ेंगे हम, कैसे जोड़ेंगे, अब बात करते हैं। जोड़ने के लिए सबसे पहला नियम, जोड़ के और घटाओ के लिए सबसे पहला नियम, पहला मैं आपको जोड़ कर दिखा रहा, फिर मैं आपका नियम लिखूंगा। पहले तो इन दोनों के हर को देखना, ऊपर संख्या कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। नीचे जो संख्या है, इधर 5 है इधर 10 है, इनके हर दोनों बराबर करने हैं। हर क्या करने हैं, पहले दोनों के हर बराबर करने हैं। इसका 5 हर है, इसका 10 हर है, इसका हर 5 की जगह 10 करो। 10 करने के लिए मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, और जिस संख्या से नीचे गुणा करनी पड़ेगी उसी संख्या से ऊपर गुणी करनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या आ गया हमारा, यहाँ आ जाएगा हमारा 2/10 प्लस 3/10 आ गया। अब देखो दोनों के हर बराबर हो गए, 10 इसका भी आ रहा है और 10 इसका भी आ रहा है, ऊपर संख्या कुछ ही हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो अब क्या करेंगे हम, नीचे के हर 2 है, इनमें से एक हर लिख लेंगे नीचे, और ऊपर जो दोनों संख्या है उन्हें जोड़ देंगे, 2 + 3। मैंने क्या कहा, जब हर बराबर हो जाते हैं सबसे पहले क्या करना, हरों को बराबर करना। इसका हर 5 था, इसका हर 10 है, लेकिन इसका हर भी हमें क्या बनाना, 10 बनाना। जब इसका हर हमें 10 बनाना तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 से अगर नीचे गुणा करी तो 2 से ही ऊपर गुणा करनी पड़ेगी। जब दोनों के हर बराबर हो गए तो दोनों हर में से एक हर ले लो, वो लिख लिया, और ऊपरली संख्या जो अंश होती है उन्हें जोड़ दो। बस हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 2 और 3 5/10, 5/10 हो गए। लेकिन अब इसमें यह है देखना कि कुछ चीज़ से हमें भाग जा रही है या नहीं जा रही। अगर कुछ चीज़ से इसमें भाग जा रही है तो सबसे पहले क्या करना है, उसे जो जिससे भाग जा रही है उसे क्या करना, पूरी तरह हल करना, काटना। मतलब देखो इसमें 5 से भाग जा रही, ऊपर 5 से भाग जा रही तो 5 एकम 5, और नीचे 5 से ही 2 फिर जा रही, 5 दूनी 10। तो आंसर क्या आगा हमारा, 1/2 आगा। ठीक है, अब बात करते हैं जोड़ की। ओ सॉरी, घटाओ की। जोड़ के तो हमने बात कर दी, घटाओ की बात करते हैं। दो भिन्नों को घटाना, इस मैं दो भिन्नों को, इन्हीं दो भिन्नों को घटा के दिखा रहा आपको। 3/10 और माइनस कर दो उसमें से 1/5। मैंने इब का इधर क्यों संख्या बदली, क्योंकि यह संख्या बड़ी थी और यह संख्या छोटी थी, तो माइनस में आंसर आ जाता, आप भी चढ़ जाते। लेकिन इब मैंने इसे इधर दी, लेकिन संख्या तो वही है। मैंने सिर्फ घटाने के लिए आपको सिर्फ सिखा रहा, मैं घटाया किस तरह जाता है, माइनस हो प्लस हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें यह सीखना कि घटाया और जोड़ा किस तरह जाता है। दोनों के हर बराबर करने, पहले किससे गुणा करूँ, इसमें 2 से।
एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका यह है, इन दोनों के एलसीएम ले लो। एलसीएम किस तरह लिए जाते हैं? एलसीएम इस तरह लिया जाता है, जैसे 10 का एलसीएम ले लिया, इसे सबसे छोटी संख्या से भाग करो 2 से, कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। ठीक है, फिर किससे? 5 से ही जाएगा और किसी संख्या से नहीं जा रहा। तो 5 5, तो 10 के फैक्टर क्या आए? 2 गुणा 5 आए। और फिर 5 के एलसीएम लो, 5 का। 5 को कैसे काटेंगे? 5 का 5 से ही कटेगा, 5 तो 5 के गुणनखंड क्या है? 5 गुणा 1। अब एलसीएम अगर हम इनका निकालते हैं तो देखो, इसमें 5 कॉमन है, इसमें भी 5 है, तो 5 लिख लेंगे। और देखो, एक इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन तो इसे छोड़ देंगे। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन इसे भी छोड़ देंगे। तो एलसीएम इसका क्या होगा? 5 और 2 होगा, 5 गुणा 2। 5 था इसमें दोनों में, तो 5 एक ले लिया। 1 था, 1 का एक कुछ ही गुणा करो, कुछ नहीं आता। 2 था, 2 का 2 लिख लिया। ठीक है, तो 5 दूनी 10, एलसीएम कितना आगा? 10 आगा। एक तो तरीका यह है, इन दोनों के हर को 10 बनाना। यह दूसरा तरीका यह है, इन दोनों के हर में देख लो बड़ा हर कौन सा, और छोटे हर को बड़े हर के बराबर कर दो। तो अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/10 माइनस के 2/10। अब घटा लो बस, दोनों हर बराबर है, एक एक संख्या लिख लो और ऊपर क्या कर दो? घटा दो। 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया, 1 बच गया, 10 का 10 चुका तू। ये क्या आ गया? आंसर आ गया हमारा, ये भी आंसर आ गया था। तो आप जोड़ना भी सीख गए होंगे और घटाना भी सीख गए होंगे। अब बात करते हैं हम, क्या था इसमें तीसरा नंबर, भिन्न की गुणा भाग। भिन्न की गुणा भाग की बात करते हैं अब हम। वो परिभाषा लिख दो इसकी, नोट में लिख लेना, जोड़ और घटाओ में लिखना नोट में। क्या? सबसे पहले भिन्न के, भिन्नों के हर बराबर करने हैं। नंबर 1 में लिख लियो, सबसे पहले भिन्नों के हर बराबर करने हैं। नंबर 2 में फिर 2 हर में से एक हर लिखना है तथा अंश को जोड़ना है। फिर प्राप्त भिन्न को सरल करना है। मतलब सबसे पहले भिन्नों के हर बराबर करने, फिर जो 2 हर हो, 3 हर हो, उनमें से केवल एक हर लिखना और अंश को जोड़ना है। फिर जो संख्या पर, फिर प्राप्त भिन्न को सरल करना, मतलब कोई भी भिन्न होगी उसे भाग देकर देखना दोनों भिन्न कट रही क्या, दोनों भिन्नों में एक ही संख्या से भाग करना। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, भिन्न की गुणा भाग। सबसे पहले हम गुणा की बात करेंगे। गुणा, अब गुणा क्या है? जैसे मैं वही भिन्न ले राजू की, तू 1/5 गुणा 3/10।
क्या थी भिन्न, 1/5 थी और 3/10 थी। तो इसकी गुणा जब हम करेंगे तो अपर की अपर गुणा होगी और नीचे की नीचे गुणा होगी। अपर क्या आता, जोड़ने घटाने में पहले हर बराबर करने, जोड़ हो या चाहे घटा हो, सबसे पहले हर बराबर करने, फिर जाके उसके एक हर को लिखना और अंश और हर को जोड़ना। लेकिन गुणा में क्या होता है, जो ऊपर का अंश होता है ना उसे अंश के साथ ही गुणा करनी पड़ती है और हर के साथ ही गुणा। 3 एकम 3, 10 पंजे 50। तो यहाँ क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। इसमें क्या है, अंश बटे हर गुणा अंश बटे हर, मतलब अंश है और हर है, ये दो भिन्न होगी, पहली भिन्न यह होगी और दूसरी भिन्न यह होगी। तो हमें क्या करना, अंश गुणा अंश और हर गुणा हर, यही क्या हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। जैसे कोई अंश बटे हर की दो भिन्न है तो ऊपर की ऊपर गुणा करनी और नीचे की नीचे गुणा करनी, किसमें, गुणा में। अब अगर भाग की बात करते हैं, हम भाग के देखते हैं। भाग में क्या है, जैसे 1/5 है और भाग 3/10 था। 1/5 है और भाग 3/10 था। मैं वही एक एग्जाम्पल लेके चल रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अगली संख्या है उसे तो जू की तू रखेंगे 1/5, और जो पिछली संख्या है उसे क्या कर देंगे, हम उल्टी कर देंगे। वैसे तो सही तो क्या होता है, जब हम भाग देते हैं इसका मतलब होता है 1/5 के बटे में 3/10 करना, और जब 3/10 करते हैं तो इसकी इसमें गुणा होती है, और जो बाहर बाहर की संख्या होती है बाहर बाहर की संख्या के साथ गुणा होती है। तो इसकी गुणा 5×3 और 1×10, तो यह जाएगा 5×5, 5×2=10। यह आ जाएगा कट फट के, काटो ना, 5×15, 10×10। अब काट लो, 5×15, 5×2=10। तो क्या आ गया इसका आंसर, 3/2। लेकिन इसी एग्जाम्पल को मैं दूसरे तरीके से करके दिखा रहा। 1/5 जो तरीका हम इसमें आजमाओगे, 3/10 है तो 1/5 तो जुगा तू रखो, ठीक है। और जो 3/10 है ना, इसे उल्टा कर लो, उल्टा हो जाएगा यो 10/3। और भाग का निशान था ना, इसे गुणा का निशान बना दो। जब हम इस बाद वाली भिन्न को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग का हो जाएगा गुणा, और जो फिर वैसा है उल्टा करेंगे जो, तो भाग का तो हो जाएगा गुणा और इसका हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हमने गलत कर दिया यहाँ पे। क्यों गलत कर दिया, इसके 10 तो 10 ऊपर गुणा होगा इसके साथ, तो हो जाएगा 1×10, ये नीचे होगा 5×3, ये हो जाएगा 10/15, 2/3 आएगा इसका आंसर। ये हमने गलत कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2/3 होगा। अब बात करते हैं हम इसकी नीचे चलने वाले की। जब हम इसे भाग वाली भिन्न को उल्टा करेंगे तो भाग का निशान क्या हो जाएगा, चेंज होगा, गुणा का निशान हो जाएगा।
जैसे 1/5 ऐसा झुका तू रख दो और भाग कर दो गुणा, और जो यह भिन्न है इसे उल्टा कर दो। 3/10 थी, 10/3 कर दो। चिन्ह कुछ नहीं बदलना, सिर्फ भिन्न उल्टी करनी। ठीक है, वो अब ऊपर के ऊपर गुणा कर लो, 1 × 10, नीचे के नीचे गुणा कर लो, 5 × 3, तो हो जाएगा 10/15। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो क्या आंसर आ गया इसका? आंसर आ गया इसका 2/3। और इसका भी क्या आया था? 2/3 ही आया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी भिन्न की भाग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अगले उसकी। अगले उसमें क्या कहा गया था? अगले उसमें कहा गया था आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? क्या एक नंबर था वो? 5वां। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम की बात करते हैं हम इसमें। जैसे भिन्न दे रखी 1/5 और 3/10 और 5/6, 5/6, ये 3 भिन्न दे रखी है। इन्हें क्या करना हमें? आरोही क्रम में जमाना। आरोही क्रम मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? किस क्रम में जमाना हमें? पहले तो छोटी संख्या सबसे, ठीक है, फिर थोड़ी बड़ी संख्या, और फिर सबसे बड़ी। जैसे 1, फिर 2, 3। अगर 3 संख्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, तो सबसे पहले 1 जमानी, फिर 2 जमानी, फिर 3 जमानी। तो यह क्या होता है? आरोही क्रम होता है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, मतलब सबसे छोटी, फिर सबसे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इस तरह बढ़ते हुए क्रम। जिस तरह जिनने पर सीढ़ी चढ़ते हो बड़ी बड़ी चढ़ते चले जाते हैं ना, इस तरह आरोही क्रम में जमाना। तो भिन्नों को आरोही क्रम में कैसे जमाएंगे? सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। देखो 5 का और 10 का और 6 का एलसीएम अगर लेते हैं हम तो 30 आता है। आप करके देख लेना, मैंने एलसीएम लेना बता रखा आपको किस तरह लिया जाता है। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो 30 आएगा। 30 आएगा मतलब सबसे पहले इनके हर बराबर करने, इसके भी हर 30 करने, वो करने 30। तो ऐसा 5 से कहे थे 6 से गुणा कर दो। इसके हर 30 बनाना तो 3 से गुणा कर दो, और जिससे नीचे गुणा करेंगे उससे ही ऊपर गुणा करनी। इसके 5 से गुणा करो, और जो नीचे गुणा करेंगे उसी संख्या से ऊपर गुणा करनी। तो 6/30 और 9/30 और 25/30। देखो इनके हर बराबर जब हो जाएंगे तो फिर हमें हरों को क्या करना? छुपाना। हरों को हमें भूल जाना 2 मिनट के लिए। हर भूल जाओ, इसका भी हर भूल जाओ, इसका भी हर भूल जाओ। जब इनके तीनों के हर बराबर हो जाएंगे, और जो बड़ी संख्या होगी वही क्या होगी? बड़ी होगी। सबसे पहले 6 संख्या है, इससे बड़ी संख्या क्या है? 9 है, तो इधर मुंह खोल देंगे 9। इससे बड़ी 25। ठीक है, तो यह क्या होगा हमारा? आरोही क्रम। आरोही क्रम ये तो हमने बता दिया ये संख्या, लेकिन 6 कौन सी वाली में? 1/5 में। यो आंसर गलत हो जाएगा। 1/5 संख्या सबसे भिन्न, सबसे छोटी संख्या है, और 9 किसमें था? इसमें था। ये क्या है? 3/10 इससे बड़ी संख्या है भिन्न, और 5/6 इससे बड़ी भिन्न है। तो अब जमे आरोही क्रम में।
हमें बिनों को ही लिखना और कुछ नहीं लिखना। जो बिन है जो कि तू वहीं बिन लिखनी है और बतानी कौन सी। ये तो सिर्फ मन ने हल करने का तरीका बता रखा आपको। अब बात करते हैं अवरोही क्रम की। अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम है जो या बिन हमने तैयार करी इसे घटते क्रम में लिखना। सबसे पहले क्या लिखनी? सबसे बड़ी बिन लिखनी, फिर क्या लिखनी? उससे छोटी बिन लिखनी, फिर क्या लिखनी? उससे छोटी बिन लिखनी। मतलब 3 छोटा है 2 से, बड़ा है 2 से, और 2 बड़ा है 1 से, इस क्रम में लिखनी। ये क्या है हमारा? अवरोही। ठीक है, मतलब सबसे पहला बड़ी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या, इस तरह लिखने को क्या कहते हैं? अवरोही क्रम कहते हैं। ये हमने लिख दिया, देखो ये 5/6 सबसे बड़ी थी, इसे सबसे शुरू में लिख दिया। सबसे बीच की थी, इसे बीच में लिख दिया, और सबसे छोटी थी, इसे सबसे आखिर में लिखा। तो घटते क्रम को क्या कहते हैं? अवरोही क्रम कहते हैं। अब बात करते हैं हम परिमाप की। परिमाप क्या होता है? परिमाप 2 तरीकों से बताऊंगा परिमाप। नंबर 1 तरीका है और नंबर दूसरा तरीका। नंबर 1 तरीका है त्रिभुज और एक है आयत। अगर देखो ये त्रिभुज है, इसकी यह भुजा दे रखी 6, इसकी यह भुजा दे रखी 5 और इसकी यह भुजा दे रखी 4। आयत है, इसकी यह भुजा दे रखी 6 और ये दे रखी 5। इनकी आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है और त्रिभुज की अलग अलग भुजा हो रही। अगर हम तीनों भुजाओं को, तीनों भुजा हो, 4 भुजा हो, 5 भुजा हो, अगर हम इन्हीं भुजाओं को अगर हम वो करते हैं ना, जोड़ देते हैं, मतलब त्रिभुज है, इसकी क्या भुजा होगी? 5, 6 और 4। ये क्या है इसका? परिमाप। इसकी भुजा परिमाप इसका निकाल लेंगे अगर हम, तो यहाँ क्या हो जाएगी? 5, 5, 5 + 5 + 6 + 6। तो परिमाप त्रिभुज का परिमाप कितना है? 5, 6, 4, 10 और 5, 15। ये क्या आया? इसका परिमाप आया। इसका परिमाप क्या होगा? 10 और 12। कितना? 10, 12, 22। ये किसका आया? आयत का परिमाप। मतलब किसी भुजा में अगर 3 भुजा हो, 4 भुजा हो, 5 भुजा हो, उसकी सभी भुजाओं को जोड़ने से क्या बनता है? परिमाप बनता है। लिखता हूं मैं यहाँ नोट में। किसी आकृति की प्रत्येक, मतलब एक एक, प्रत्येक भुजाओं को जोड़ने से परिमाप बनता है। किसी आकृति चाहे त्रिभुज हो, 4 भुजी हो, 5 भुजी हो, 6 भुजी हो, अगर सभी को जोड़ दें तो वह क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। अब बात करते हैं मिश्रित बीज। कहते 6, 7 बताओ, 8। क्या है? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होती है? अकर मानने की बात मन ने लिख दिया 12/5, जिसका अंश क्या होगा?
अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। अंश बड़ा हो हर छोटा हो में क्या कहलाती है, मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे 12/5, अगर मैं सब भाग दूं तो 5 दूनी 10, 2 बार तो पूरा पूरा भाग जा लिया, बचेगा कितना 2, और बटे में कितना है 5। तो यह क्या कहलाती है, मिश्रित भिन्न कहलाती है। इसकी देखो 5 की भाग देनी इसमें 12 में, 2 बार तो पूरी पूरी जा रही, फिर 2 शेष बचता है 2/5। ठीक है, तो 12 सही 2 सही 2/5, ये क्या है, मिश्रित भिन्न आई। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और जो बच्चा इस चैनल से तैयारी करता है उस बच्चे को हम 90% से अधिक अंक की गारंटी देते हैं। और हम क्लास 7 का NCERT मैथ का संपूर्ण सिलेबस कराएंगे, बेसिक से हाई लेवल तक।